हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैंने आपका डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बेसिक बेसिक समझाया था कि डिफरेंशिएशन क्या है, और बेसिक फॉर्मूले मैंने कुछ बताए थे आपको, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो, किसी लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो, और किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो। ठीक है, जितना कि मैं यहाँ तक मैं कल मतलब पिछले लेक्चर में बता चुका था आपको। इससे पहले जो भी लेक्चर आया था उसमें ये सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। ठीक है, चलिए अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को डाल दूंगा। ठीक है, चलिए इसको पूरा रफ ही कर देते हैं। तो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, मैं उन्हीं के इनवर्स की बात करूंगा आपके साथ। जैसे मान लीजिए आपका फंक्शन है डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा आपका 1/√1 - x²। और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा आपका -1/√1 - x²। तो अगर आपको साइन का याद है तो आप उसमें माइनस लगाएंगे तो कॉस इनवर्स का बनेगा, है ना। तो एक एक याद करिए, बाकी इसका दूसरा वाला अपने आप ही याद हो जाएगा माइनस लगाते ही। डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/1 + x²। डी ओवर डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा -1/1 + x²। डी ओवर डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/x इन रूट x² -1। डी ओवर डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा -1/√x² -1। तो मैंने क्या बोला कि अब जैसे आपने साइन इनवर्स एक्स का लर्न कर लिया है, तो अगर उसमें हम माइनस लगाएंगे तो आपका बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। अगर आपने टेन इनवर्स एक्स का लर्न किया है तो उसमें माइनस लगाते ही बन जाएगा कॉट इनवर्स एक्स का, और आपने सेक इनवर्स एक्स का किया है तो माइनस लगाते ही बन जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स का। मैंने आपसे बताया भी था कि जो आपका डिफरेंशिएशन अब सारे के सारे जो निकल के आते हैं, जो फॉर्मूले सारे के सारे बन के आते हैं, वो सारे के सारे फॉर्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव के फॉर्मूले से निकल के आते हैं। तो जो मैंने आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, जैसे भी पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लास 11th का कंटेंट आपने जहाँ से तैयार किया होगा, वहां से आपको पता चला होगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एक फॉर्मूले को भी डिस्क्राइब किया था, e⁻x का जो डिफरेंशिएशन है, मैंने पूरा का पूरा फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको डिफाइन करके बताया था। ठीक है, अच्छा, अगर चाहो तो मैं साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले के प्रूफ पर भी डिस्कशन कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने फंक्शन लिया y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग कर ही सकते हैं, लेकिन मैं इसके प्रूफ को दूसरे तरीके से भी अगर देखूंगा, तो जैसे मैं हम लोगों को सपोज करो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन आता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे साइन इनवर्स एक्स है तो मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, क्या कंसीडर कर लिया कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया होगा, और मैंने मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आपको पता होगा कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने साइन इनवर्स एक्स को कितना माना है, थीटा माना है। तो अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा बोलूंगा तो साइन थीटा आपका कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा y इक्वल टू, पहले कितना बना आपका, थीटा बना। अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करता हूँ तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स बनेगा, और यहाँ बनेगा डी थीटा ओवर कितना आपका, डी थीटा ओवर कितना बनेगा, डी एक्स बनेगा। मैंने दोनों साइड का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव किया, जैसे y का एक्स के रिस्पेक्ट क्या लिखा, डी वाई ओवर डी एक्स, ऐसे ही थीटा का लिखा डी एक्स ओवर डी थीटा। थोड़ा जगह मैंने कम छोड़ी, यहाँ से समझ सकते हो। अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, डेरिवेटिव करूँ, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, चलो मैं थीटा के रिस्पेक्ट ही कर लेता हूँ। साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और एक्स को लिखूंगा मैं डी एक्स ओवर डी थीटा। इसको समझना गौर से। मैंने क्या किया कि
साइन थीटा इक्वल टू जो एक्स है, मैंने उसका थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया। साइन थीटा का बना कॉस थीटा, एक्स का बना डी एक्स ओवर डी थीटा। अच्छा, अगर मुझे अब यहाँ से अगर मुझे डी थीटा ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो वन अपॉन बन जाएगा कॉस थीटा। इस वैल्यू को मैं यहाँ डालूंगा, तो बेटा अपन को क्या चाहिए, डी थीटा ओवर डी एक्स, तो ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस थीटा। और अपने पास वैल्यू किसका है, साइन थीटा का है। तो आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी से कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ इन रूट वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, वन अपॉन इन रूट वन माइनस, और साइन थीटा को मैंने क्या ज्यूम किया है, एक्स, तो यह हो गया आपका एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से मैंने साइन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव को ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सॉल्व कर लिया है। तो एक तरीका तो ये भी है, और चाहो तो आप लोग इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या बोला है कि इन सारे फॉर्मूले को सॉल्व करने का एक तरीका, मतलब सारे के सारे फॉर्मूले को डिफाइन करने के लिए हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल का भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपके छह इनवर्स टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ये इनका आपका डिफरेंशिएशन है। साइन का होगा वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का होगा माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। सेम आप आगे भी बढ़ेंगे, टाइम इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इनवर्स टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो मैंने आपके साथ एल्जेब्रिक फंक्शन किया, कांस्टेंट फंक्शन किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन किया, लॉगरिथम फंक्शन किया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किया। ठीक है, अभी आप लोग जैसे ही स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स पढ़ते जाएंगे तो और भी सारी चीजें आपको मिलेंगी, बहुत सारी चीजें इसमें हैं। काफी अच्छा टॉपिक है और मजेदार टॉपिक भी है, बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला पोर्शन था वो क्लास 11th में ही सिमट के रह जाता है। तो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फॉर्मूले अगर आते हैं तो आपके लिए सफिशियंट हो जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा जी, तो मैंने आपके जितने भी जो नॉर्मल फॉर्मूले वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, उन फॉर्मूले पर थोड़ा सा हम लोग और बात करते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो मैंने सारे के सारे फॉर्मूले, जो बेसिक फॉर्मूले वो आपके साथ मैंने डिस्कस किए, और भी जो भी चीजें होंगी लेक्चर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं बेसिक बेसिक चीजें आपको साथ साथ बताते जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या बोला था मैंने आपको पिछले लेक्चर में, बोला था कि अगर कोई भी दो फंक्शन है, जैसे एफ वन एक्स है और एफ टू एक्स है, दोनों फंक्शन प्लस या माइनस में है, तो इसके डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा माइनस लगाएंगे, और सेकंड वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग अलग करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको इसके एक बात और बोली थी आपको, अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन आपको मिल जाता है और उसका मुझे डिफरेंशिएशन करना होता है, तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जब कांस्टेंट फंक्शन अकेला होता है तो उसके डिफरेंशिएशन को करने के लिए मैं क्या करूंगा, जीरो करूंगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात और समझनी है आपको, अगर कोई कांस्टेंट और फंक्शन एक साथ आ जाता है, कोई कांस्टेंट और फंक्शन एक साथ आ जाता है, और ऐसी कंडीशन में हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि कांस्टेंट को मैं बाहर रखता हूँ और फंक्शन वाले पोर्शन का मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलूँ, जैसे y इक्वल टू, मैं बोलूँ यहाँ पे कितना, थ्री साइन एक्स, और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्चुअल में मैंने डिफरेंशिएशन जो पढ़ा है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में मैंने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है वो पढ़ा है साइन एक्स का। यहाँ पे आपका आता है थ्री साइन एक्स, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे जे वाला कॉन्सेप्ट फॉलो फॉलो हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे कांस्टेंट भी है और फंक्शन भी है, जब कांस्टेंट और फंक्शन एक साथ आते हैं तो वहाँ पे मैं कांस्टेंट को सेव रखता हूँ, और फंक्शन वाले पोर्शन का मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका कितना होता है, कॉस एक्स होता है। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला y इक्वल टू कितना, फाइव रूट एक्स। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है वो पढ़ा है रूट एक्स का, वो मुझे किसका करना है, फाइव रूट एक्स का करना है। तो फाइव रूट एक्स का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, फाइव सेम रहेगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन ऑन टू रूट एक्स। इसका भी मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताया है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स। ठीक है, तो अगर कभी भी कांस्टेंट और फंक्शन एक साथ आता है और मुझे डिफरेंशिएशन करना होता है, तो कांस्टेंट अकेला है तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, और कांस्टेंट के साथ यदि फंक्शन है, कांस्टेंट के साथ यदि फंक्शन है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कांस्टेंट को सेफ रखेंगे और फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। एक फॉर्मूला मेरे मन में और भी आ रहा है, शायद मैंने उसको नहीं बताया है,
अगर आपको कभी मिल जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, तो 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो -1/x² होता है। एक ये भी फॉर्मूला है, इसको भी आप लोग नोट करिएगा। तो 1/x का डिफरेंशिएशन होगा -1/x²। तो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया और मैंने अभी भी डिस्कस किया कि दो या दो से ज्यादा फंक्शन प्लस या माइनस में होते हैं, दो या दो से ज्यादा फंक्शन प्लस या माइनस में होते हैं, तो उसके डिफरेंशिएशन के लिए मैं क्या करता हूँ कि उनका अलग अलग सेपरेट डेरिवेटिव करता हूँ, डिफरेंशिएशन करता हूँ। उनके बीच में अगर प्लस लगा होगा तो मैं प्लस लगाऊंगा, माइनस लगा होगा तो माइनस लगाऊंगा। ठीक है, तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैंने ऑलमोस्ट आपके साथ जितने भी बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे आपके साथ डिस्कस किए हैं, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, लॉगरिथम फंक्शन का और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, इन सारे फंक्शन के डिफरेंशिएशन के जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं मैंने उनको आपके साथ डिस्कस किया है। इन फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग अपने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब डेरिवेटिव कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए पहले तो मैं इसको रब करता हूँ और आगे और भी चीजें देखता हूँ फिर। चलिए, तो अभी दो या दो से ज्यादा फंक्शन प्लस या माइनस में हो तो उनका डिफरेंशिएशन के लिए मैंने क्या बोला है कि उनका अलग अलग मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, उनके बीच में प्लस लगा होगा तो मैं प्लस से अप्लाई कर प्लस लगा दूंगा, माइनस लगा होगा तो माइनस लगा दूंगा। मान लीजिए कोई दो फंक्शन है u एंड v, ये कोई दो फंक्शन है, u भी एक फंक्शन है और v भी एक फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन है और दोनों की मल्टीप्लिकेशन का मुझे डेरिवेटिव करना है, दोनों प्रोडक्ट में है और इनका मुझे डेरिवेटिव करना है। तो इनका हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं? ठीक है, मैंने प्लस वाला और माइनस वाला कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है कि उनको अलग अलग डेरिवेटिव करना है। अगर दो फंक्शन इनटू में है तो इसको करने का क्या तरीका होता है समझेंगे। d/dx u इंटू वी, दो फंक्शन है और इन दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट का मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो इनको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है कि मैं सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करता हूँ और सेकंड फंक्शन को सेम रखता हूँ, प्लस फर्स्ट फंक्शन को सेम रखता हूँ और सेकंड को डिफरेंशिएट करते हैं। सेकंड को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बोलूँ आपसे, y इक्वल टू मैंने बोला आपको x² इंटू 10x। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, पहला फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन a है और मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है। तो इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे बनेगा dy/dx, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट, इसमें x की पावर n वाला केस अप्लाई होगा। तो x रेज टू पावर n का जो डिफरेंशिएट होता है n x रेज टू पावर n-1, तो यहाँ पे मैं फॉलो करूंगा तो 2 x रेज टू पावर 2-1। फर्स्ट का डिफरेंशिएट किया तो सेकंड को मैंने सेम रखा, प्लस अब मैं फर्स्ट को सेम रखूंगा और सेकंड का डिफरेंशिएट करूंगा तो 10x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। चलिए तो फाइनली कितना हो गया, 2 यहाँ पे x बचेगा इंटू 10x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला y इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लगा दिया 3 और कितना e रेज टू पावर x इंटू साइन इनवर्स एक्स। मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे दो फंक्शन तो प्रोडक्ट में है लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट लगा है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला है जब भी किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट लगा होता है तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर ही छोड़ देंगे और बाकी फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस कांस्टेंट को हम लोग बाहर छोड़ देंगे और इतने पोर्शन का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। इतने पोर्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे प्रोडक्ट रूल का अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे कितने फंक्शन है, दो, इसको फर्स्ट मानूंगा, इसको सेकेंड मानूंगा, वही डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे बनेगा dy/dx, ई बाहर रहेगा, ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएट ई रेज टू पावर एक्स, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स सेम रहेगा, प्लस अब मैं ई रेज टू पावर एक्स को सेम रखूंगा और साइन इनवर्स का एक्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इससे कुछ कॉमन आ रहा है तो थोड़ा सा और इसको सॉल्व करके लिख दूंगा। ई रेज टू पावर एक्स कॉमन आया है तो अंदर बचा है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इतना याद रखना है कि जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में मिलते हैं तो उसमें एक फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे फंक्शन को हम लोग सेम रखते हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है तो उनका डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा। तो ये तो क्लियर होगा कि दो फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए एक का डिफरेंशिएट दूसरा वाला सेम, दूसरे का डिफरेंशिएट मतलब पहला वाला सेम, और बीच में हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको रब करता हूँ। अब दो से ज्यादा फंक्शन पे मैं डिस्कस करता हूँ। तो देखो, दो से ज्यादा फंक्शन का डिफरेंशिएट हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो, दो से ज्यादा फंक्शन आपके पास है। जैसे मान लीजिए आपके पास फंक्शन है डी ओवर डी एक्स यू वी डब्ल्यू। अगर मान लो आपको तीन फंक्शन मिल जाते हैं और तीनों के तीन फंक्शन आपके प्रोडक्ट में है और इसका मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो वही कंडीशन अप्लाई होगा कि यहाँ पे मैं कैसे करूंगा। मैं फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट करूंगा, सेकेंड और थर्ड को सेम रखूंगा। इसके बाद मैं सेकेंड वाले का डिफरेंशिएट करूंगा, फर्स्ट और थर्ड को सेम रखूंगा। और इसके बाद मैं थर्ड वाले का डिफरेंशिएट करूंगा और फर्स्ट और सेकेंड को सेम रखूंगा। तो वही रूल है कि जब प्रोडक्ट में फंक्शन मिलते हैं तो मैं एक फंक्शन का उनमें से डेरिवेटिव करता हूँ, बाकी फंक्शन को सेम रखता हूँ, प्लस फिर मैं अगले का डेरिवेटिव करता हूँ, बाकी बचे हुए फंक्शन को सेम रखता हूँ, फिर मैं अगले का डेरिवेटिव करूंगा, बाकी बचे हुए फंक्शन को सेम रखूंगा। एग्जाम्पल देखोगे और क्लियर होगा। इसमें मेरे पास फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ पे तीन फंक्शन है, तो इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकेंड, इसको मानेंगे हम लोग थर्ड। तो मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या बनने का है, डी वाई ओवर डी एक्स। फर्स्ट का डिफरेंशिएट टू एक्स हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड आपका सेम रहेगा। ठीक है, प्लस लगाऊंगा। अब मैं फर्स्ट का डिफरेंशिएट करूंगा तो ई रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएट तो ई रेस टू पावर एक्स ही होगा। मैं फर्स्ट को सेम रखूंगा और सेकंड को सेम रखूंगा, फिर मैं प्लस लगाऊंगा। फर्स्ट का सॉरी थर्ड का डिफरेंशिएट करूंगा तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे फर्स्ट को सेम रखूंगा और सेकंड को सेम रखूंगा। चलिए, इन तीनों फंक्शन से अगर कुछ कॉमन आने का है तो कॉमन लेंगे। तो इन तीनों से ई रेस टू पावर एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचा आपका, टू एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, और यहाँ पे कितना बचा आपका, एक एक्स आपका कैंसिल हो गया तो यहाँ पे ओनली बचा एक्स। यहाँ पे ओनली कितना बचा, एक्स। तो इस प्रकार से तीन फंक्शन के लिए भी वही मैं रूल अप्लाई करूंगा प्रोडक्ट वाला, कि एक फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे बाकी को सेम, प्लस फिर दूसरे का डेरिवेटिव बाकी को सेम, फिर तीसरे का डेरिवेटिव बाकी को सेम। और भी एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। यहाँ पे y इक्वल टू अपने पास क्या है, जैसे मान लीजिए अपने पास कितना है, टू रेस टू पावर एक्स है, और यहाँ पे कितना है, रूट एक्स है, और कितना है अपने पास, साइन एक्स है। तो यहाँ भी देखा जाए तो कितने फंक्शन है, तीन फंक्शन है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो यहाँ पे वही कंडीशन, जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, तो यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स टू रेस टू पावर एक्स। तो यहाँ पे ए रेस टू पावर एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा, ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला, जिसको मैंने पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था। तो ए रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएट होगा ए रेस टू पावर एक्स इंटू लॉग ए, इसमें सेकेंड और थर्ड को मैं सेम रखूंगा, प्लस अब मैं फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशिएट करूंगा तो रूट एक्स का हो जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स, और इसमें मैं किसको, फर्स्ट को सेम रखूंगा, सॉरी टू रेस टू पावर एक्स है, और थर्ड को सेम रखूंगा, फिर मैं प्लस लगाऊंगा। और क्या करूंगा मैं, थर्ड का डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन का कॉस एक्स हो जाएगा, और फर्स्ट सेकेंड को मैं सेम रखूंगा। ठीक है, कुछ कॉमन आने का है तो कॉमन लेंगे। जैसे रूट टू रेस टू पावर एक्स कॉमन आया तो यहाँ पे कितना बचा आपका, लॉग टू बचा, रूट एक्स बचा, साइन एक्स बचा। यहाँ पे टू रेस टू पावर एक्स कॉमन चला गया तो यहाँ पे साइन एक्स अपॉन टू रूट एक्स बचा, और टू रेस टू पावर एक्स कॉमन चला गया तो यहाँ पे कॉस एक्स इंटू रूट एक्स बचा। तो इस प्रकार से अगर तीन फंक्शन भी आपको मिल जाते हैं और उनका डिफरेंशिएट करना होता है तो वही रूल अप्लाई होगा, पहले का डेरिवेटिव बाकी दो को सेम, दूसरे का डेरिवेटिव बाकी दो को सेम, थर्ड का डेरिवेटिव बाकी दो को सेम रखेंगे। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे हो, दो या दो से ज्यादा फंक्शन अगर मल्टीपल में है तो उनका डिफरेंशिएट करने का रूल यही फॉलो होना है कि एक का आपको डिफरेंशिएट करना है, बाकी को सेम रखना है। देखो डिफरेंशिएशन में मजा तभी आएगा जब आपको फॉर्मूले सारे के सारे ओरल याद होंगे। तो पहले और दूसरे लेक्चर में अभी तक मैंने जितने फॉर्मूले आपको बताए हैं उनको पहले तो एक पेज पर आप लोग लिखेंगे और उसको अपने सामने रख के बैठेंगे। तो क्या होगा, जब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा तो आप लोग एक जब उसको बार बार देखेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा, तो याद करने का भी झंझट नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने बात की दो या तीन फंक्शन की बात की। अब सपोज करो अगर फंक्शन चार है या चार से ज्यादा है, मान लो बहुत सारे फंक्शन है, जैसे मान लो एक फंक्शन F1 है, दूसरा फंक्शन F2 है, तीसरा फंक्शन F3 और मान लो n फंक्शन है। तो इनका जब डिफरेंशिएट करना होगा तो वही रूल अप्लाई होगा कि एक का डिफरेंशिएट करोगे बाकी सबको सेम रखोगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसको और इसके बाद इनसे लेके यहाँ तक सेम रखोगे। फिर मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो इनको सेम रखूंगा, इसको सेम रखूंगा, इसके बाद बाकी आगे के पार्ट को कैसे रखूंगा, सेम रखूंगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब प्रोडक्ट में बहुत सारे फंक्शन होते हैं और मुझे डिफरेंशिएशन करना होता है और मुझे क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है, तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जब बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट में हूँ तो उनमें से एक फंक्शन का मुझे डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी को सेम रखेंगे, फिर दूसरे का करेंगे, बाकी को सेम रखेंगे, फिर मैं तीसरे का करूंगा, बाकी को सेम रखूंगा, फिर चौथे वाले फंक्शन का करूंगा, बाकी को सेम रखूंगा। इसी प्रकार से चेन प्रोसेस आपका चलता रहेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे आती है कि इसका जब बहुत सारे फंक्शन, तो मैं ऐसा कब तक करता रहूंगा। तो मैं आपको इतना बता दूं कि ये चैन रूल ऑलमोस्ट हम लोग दो या तीन फंक्शन, चार फंक्शन तक तो हम लोग यूज कर लेते हैं। अगर इससे ज्यादा फंक्शन हमें प्रोडक्ट में मिलते हैं तो उनके लिए प्रोसेस और भी है, लॉग को यूज करके मैं इसका डिफरेंशियल निकालता हूँ। तो वो वाला भी टॉपिक जो है लॉग को यूज करने वाला, वो भी मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा। तो अभी आप लोग दो या तीन फंक्शन का ही डिफरेंशिएट अभी प्रोडक्ट में हम लोग देखेंगे। दो या दो से ज्यादा, तीन या चार, चार तक ऑलमोस्ट मैं चार तक बात कर रहा हूँ अभी। तो दो तीन या चार फंक्शन अगर आपके पास है और अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो उसमें से एक फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है, बाकी को सेम रखना है, फिर अगले का करना है, बाकी को सेम रखना है, फिर अगले का करना है, बाकी को सेम रखना है। ठीक है। तो इस प्रकार से चैन रूल हम लोग अप्लाई करते हैं जब फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं। जब फंक्शन किस में होते हैं, प्रोडक्ट में होते हैं। अब बात आती है सर अगर फंक्शन डिवाइडेशन में हो, जैसे मैंने प्लस के लिए बोला अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे प्लस लगा देंगे, माइनस के लिए अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे माइनस लगा देंगे। प्रोडक्ट में क्या बोला, दो या दो से ज्यादा फंक्शन के लिए कि उनमें से एक फंक्शन का डिफरेंशिएट किया जाता है, बाकी को सेम रखा जाता है, फिर उनके बीच में प्लस लगा के दूसरे का डिफरेंशिएट किया जाता है, बाकी सबको सेम रखा जाता है, बाकी सब मतलब दूसरे के अलावा जो भी बचेगा। फिर तीसरे का करेंगे, बाकी सबका मतलब पहला दूसरा बाकी आगे के जितने भी है बाकी सबको मैं सेम रखूंगा। तो इस प्रकार से हम लोग चेन रूल का यूज करते हैं। चलिए अगर बात आती है डिवाइडेशन की, अगर फंक्शन डिवाइडेशन में है, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे डिवाइडेशन वाला केस, डी ओवर डी एक्स यू अपॉन वी, यू और वी दोनों फंक्शन है और फंक्शन डिवाइडेशन में, अपॉन में दो फंक्शन है। तो डिवाइडेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि मैं ऊपर वाले फंक्शन का पहले डिफरेंशिएट करूंगा और नीचे वाले फंक्शन को सेम रखूंगा, माइनस ऊपर वाले फंक्शन को सेम रखूंगा और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करूंगा, अपॉन में जो नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर करूंगा। इस प्रकार से डिवाइडेशन वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन दिया आपको एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने दिया y इक्वल टू, मैंने कितना दिया, ई रेस टू पावर एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, डिवाइडेशन में है, मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, वही डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे होगा डी वाई ओवर टी एक्स, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे तो ई रेस टू पावर एक्स का ई रेस टू पावर एक्स होगा, नीचे वाले फंक्शन को मैंने सेम रखा, फिर क्या लगा देंगे माइनस, ऊपर वाले फंक्शन को मैं सेम रखूंगा और नीचे वाले का डिफरेंशिएट करूंगा, तो साइन इनवर्स एक्स का होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अपॉन में जो भी फंक्शन होगा मुझे उसका स्क्वायर करना है, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर करना है। तो इस प्रकार से हम अपॉन वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और भी देखेंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बोला आपको, एक क्वेश्चन और मैंने आपको कराया, मैंने बोला y इक्वल टू, मैंने बोला साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स, मुझे इसका डिफरेंशिएट करना, तो यहाँ भी अपॉन वाला केस अप्लाई होगा। कैसे,
डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा dy ओवर dx, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट cos x हो जाएगा, नीचे वाला फंक्शन सेम रहेगा, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम रहेगा, नीचे वाले का डिफरेंशिएट log x का हो जाएगा 1 अपॉन x। अपॉन में जो भी फंक्शन होता है मैं उसका क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, अभी तो फॉर्मूला बेस्ड चीजें चल रही हैं तो बड़ी अच्छे से समझ में आ भी रही होंगी, और बाकी भी आ जाएगा आपको समझ में अगर आपने बहुत अच्छे से फॉर्मूले को पढ़ा है। तो इस प्रकार से अपॉन वाले फंक्शन का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखना हो तो देख सकते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको y इक्वल टू कितना है का टेन एक्स अपॉन कोई मैंने फंक्शन ले लिया, मान लो रूट एक्स ले लिया मैंने, मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, वही फंडा dy ओवर dx, dy ओवर dx, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे वाले फंक्शन को सेम रखा माइनस, ऊपर वाले फंक्शन को सेम रखा, रूट एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और अपॉन वाले फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर तो एक्स ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपॉन वाले फंक्शन को भी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैंने आपके साथ अभी बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले मैंने आपके मतलब सॉरी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस, जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला सीधा लग रहा हो, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएट सीधा हो रहा हो, या अपॉन वाला सीधा सीधा कोई क्वेश्चन मिल जाए, या प्रोडक्ट वाला कोई सीधा सीधा क्वेश्चन मिल जाए, फंक्शन प्लस या माइनस में सीधे सीधे मिल जाते हैं, तो मैंने अभी आपके साथ वही डिफरेंशिएट मतलब डिस्कस किया है। तो मैं अभी बहुत ज्यादा डीप में नहीं गया हूँ, अभी तो मैं आपसे अब ये मान लीजिए आपका क्लास 11th वाला पार्ट चल रहा है, मतलब बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं मैं उसको कैसे डिफरेंशिएट करता हूँ। चलिए, तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, एक दो क्वेश्चन हम लोग और करते हैं यहाँ पे। चलिए देखो यहाँ पे, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, डी बाई इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन, यहाँ पे क्या दे दिया मैंने, ई रेस टू पावर एक्स, मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि फंक्शन अपॉन में भी है, ऊपर वाले पोर्शन में फंक्शन प्रोडक्ट में भी है, अपॉन में भी है, ऊपर वाले फंक्शन में प्रोडक्ट में भी है। तो इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, समझो और गौर से, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे बनेगा डी वाई ओवर टी एक्स, मुझे ऊपर वाले पार्ट का सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है। तो ऊपर वाले पोर्शन में अगर देखूंगा मैं तो दो फंक्शन है, तो ऊपर वाले पोर्शन का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं वहां पे प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, क्योंकि मुझे ऊपर वाले पूरे पोर्शन का डिफरेंशिएशन करना है, किसका, एक्स इंटू साइन एक्स का। तो जैसे मैंने ऊपर में प्रोडक्ट रूल लगाया तो एक्स का डिफरेंशिएट 1 हुआ, साइन को मैंने सेम रखा, प्लस मैंने x को सेम रखा, साइन का कितना होगा, cos x हुआ। तो इससे क्या हुआ, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट हो गया। अब मैं नीचे वाले फंक्शन को सेम रखूंगा। ठीक है, अब मैंने ऊपर वाले का डिफरेंशिएट कर दिया तो नीचे वाले फंक्शन को सेम रखा, माइनस, माइनस के बाद क्या होता है कि ऊपर वाला पार्ट सेम रहता है, और नीचे वाले पोर्शन का डिफरेंशिएट करते हैं तो e रेस टू पावर x का हो जाएगा e रेस टू पावर x अपॉन नीचे वाले पोर्शन का स्क्वायर, तो e रेस टू पावर x का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर इस टाइप का क्वेश्चन भी मिल जाता है आपको कि ऊपर वाला मतलब अपॉन वाला फॉर्मूला लगना है लेकिन फिर भी ऊपर दो फंक्शन है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर मैं जब ऊपर वाले पोर्शन का डिफरेंशिएट करूंगा, मैंने क्या बोला कि जब मैं ऊपर वाले पोर्शन का डिफरेंशिएट करूंगा तो ऊपर जैसे दो फंक्शन है, तो मैं उन दोनों को क्या करूंगा, फर्स्ट इंटू सेकंड से सॉल्व करूंगा। कहने का मतलब क्या होगा, मैं उनको प्रोडक्ट रूल के साथ सेट सॉल्व करूंगा। ठीक है, मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है आपको, क्वेश्चन मिला आपको y इक्वल टू log x अपॉन x इंटू ई की पावर x, अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ भी अपॉन में है, समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग अपॉन समथिंग, और मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ भी अपॉन वाला कंडीशन फॉलो होना है। तो मैं जब इसका डेरिवेटिव करूंगा किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट, तो मैं यहाँ लिखूंगा डी वाई ओवर डी एक्स, मैं ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट करूंगा तो log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ऊपर का डिफरेंशिएट हो गया, नीचे वाले फंक्शन को मैंने सेम रखा, फिर माइनस आएगा,
ऊपर वाला फंक्शन सेम रहेगा, तो मैं नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे नीचे वाले पोर्शन में दो फंक्शन है, तो जब नीचे वाले फंक्शन में दो फंक्शन है, तो नीचे वाले पार्ट में जब दो फंक्शन है तो यहाँ भी मैं कौन सा रूल अप्लाई करूंगा, प्रोडक्ट रूल। पहले का डिफरेंशिएट करूंगा, एक्स का वन, ई रेस टू पावर एक्स को सेम रखा, माइन प्लस, ठीक है। पहले वाले को सेम रखा, ई रेस टू पावर एक्स का ई रेस टू पावर एक्स, और अपॉन में क्या जाएगा, जो नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर बनेगा। इसको फिर से समझेंगे। मैंने क्या किया, अपॉन वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, साफ साफ दिख रहा है कि समथिंग अपॉन समथिंग है, तो क्लियर है कि अपॉन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैंने ऊपर वाले पोर्शन को डिफरेंशिएट किया, नीचे वाले को सेम रखा, माइनस, ऊपर वाले को सेम रखा, नीचे वाले का डिफरेंशिएट किया। जब मैंने नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो नीचे वाले पोर्शन में दो फंक्शन थे। जब नीचे वाले में दो फंक्शन थे तो मैं उन दोनों का प्रोडक्ट है ना, तो जब मैं उनको डिफरेंशिएट करूंगा तो नीचे वाले फंक्शन का जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो वहां पे मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूंगा। तो पहले का डेरिवेटिव दूसरा सेम प्लस पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव, तो ये नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। क्योंकि अपॉन वाले फॉर्मूले का केस क्या होता है, पहले वाले का डिफरेंशिएट मतलब ऊपर वाले का डिफरेंशिएट, दूसरा वाला सेम, माइनस पहला वाला सेम दूसरे वाले का डिफरेंशिएट, अपॉन में नीचे वाला जो पोर्शन है उसका स्क्वायर करना होगा। तो इस प्रकार से हम लोग अपॉन वाले फॉर्मूले का यूज तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें अपॉन के साथ साथ ऊपर या नीचे प्रोडक्ट वाला भी रूल अप्लाई हो रहा है। मतलब क्योंकि अपॉन के ऊपर या नीचे वाले पोर्शन में जो फंक्शन है उसमें दो पार्ट है, वो भी किसके रूप में, प्रोडक्ट के रूप में है। तो इस प्रकार से मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या बोला कि मैंने पहले भी इस डिफरेंशिएशन के पहले लेक्चर में ही आपको बोल दिया था कि मैं लगभग एक दो लेक्चर तीन लेक्चर में मैं आपको बेसिक बेसिक डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा, जो कि फॉर्मूले बेस होते हैं। क्योंकि अगर आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आने लगेंगे, बिल्कुल बेसिक बिल्कुल सिंपल सा, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है क्लास जो 11th का है वो बहुत नॉर्मल सा डिफरेंशिएशन है, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपका क्लास 12th में आके बढ़ जाता है। तो क्लास 12th के डिफरेंशिएशन को सीखने के लिए आपको पहले क्लास 11th लेवल का डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या किया, आपको बहुत बेसिक बेसिक फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस किए, और दूसरे वाले लेक्चर में मैंने क्या किया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपके साथ डिस्कस किया, और प्रोडक्ट रूल वाला अप्लाई किया है, और डिवाइडेशन रूल मैंने अप्लाई किया है। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट और डिवाइडेशन रूल वाले डिफरेंशिएशन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस लेक्चर को तो यहीं पे खत्म करूंगा, डिवाइडेशन तक तो आपका हो गया है। तो जो डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर है और दूसरा लेक्चर है, अगर इन दोनों लेक्चर को आप एक साथ मतलब देख लेते हैं तो आपको बेसिक फॉर्मूले तो आ ही जाएंगे, बेसिक फॉर्मूले आ जाएंगे। प्लस माइनस में अगर फंक्शन है उनका डिफरेंशिएट कैसे करना है वो करना आ जाएगा, किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो भी करना आ जाएगा, प्रोडक्ट में फंक्शन है वो करना आ जाएगा, और अपॉन में कोई फंक्शन है वो भी करना आ जाएगा। ठीक है, अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे। अभी मैं इससे अगला वाला जो लेक्चर लूंगा उसमें आपको मैं बेसिक बेसिक डिफरेंशिएशन के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो जिससे क्या होगा कि डिफरेंशिएशन के जो तीन लेक्चर होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन तीन लेक्चर में आपको बेसिक डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आने लगेगा। उसके बाद फिर मैं जो लेक्चर लूंगा उसमें मैं क्लास 12th का डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।